नमस्कार। दिव्य दिशा दर्शन में मैं आशा राजेश वमोला आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि गोबर जो है वो बहुत ही पवित्र है। ये नकारात्मक ऊर्जा को अंदर नहीं आने देता, बाहर ही से रोक देता है। पॉजिटिव एनर्जी को ये अंदर बड़े आराम से प्रवेश करने देता है। या जो जीव या जो परजीवी हमारे लिए कुछ संक्रमण लेकर के आते हैं, उन्हें ये अंदर आने नहीं देता है। और वो जब इस गोबर के ऊपर बैठते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी या जो संक्रमण वो फैला सकते थे उसे वो वहीं खत्म कर देते हैं। गोबर में कितनी एनर्जी होती है, ये कितना पॉजिटिव होता है, आइए एल रॉड से देखते हैं। आज मैंने एल रॉड को भी क्योंकि मैं इसे इस तरह की से मुट्ठी में बंद करके यूज़ करती हूँ, तो जब ये मूवमेंट करता है तो आप लोगों को लगता है कि शायद मैं इसे मूव कर रही हूँ। तो आज मैं इसे इस तरीके से ये सुई धागे की जो रील है उसमें डाल रही हूँ, और इसकी मोमेंट आपको खुद ही पता चल जाएगी कि ये अपने आप हो रही है। हालांकि जो मोमेंट मैं जब हाथ से भी कराती हूँ तो मैं खुद नहीं करती हूँ, खुद ही एनर्जी उस मोमेंट को करती है। देखिए अभी ये एल रॉड बिल्कुल शांत है, और क्योंकि टेबल में गोबर है यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था, तो ये थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर रही है और उसी की तरफ बार बार मूव कर रही है जहाँ गोबर पड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी एनर्जी है उस गोबर के अंदर। जब कोई भी एनर्जेटिक चीज़ हमारे एल रॉड के संपर्क में आती है तो ये बहुत तेजी से मूवमेंट करना शुरू कर देती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये गोबर का उपला है जिसके ऊपर एल रॉड जो है बहुत तेजी से मूवमेंट कर रही है, और ये रुकेगी नहीं जब तक कि ये गोबर यहाँ से हटेगा नहीं। तो गोबर में कितनी ऊर्जा है ये आपने देखा। एल रॉड जो है वो बेसिकली जियोपैथिक स्ट्रेस को फाइंड आउट करता है। जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि जो जगह हमारे लिए अगर हम वहाँ पर बैठते हैं या सोते हैं तो वो हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकती है, उसे फाइंड आउट करता है ये एल रॉड। और उसकी क्या रेमेडीज़ होती हैं ये तो जब हम साइट पे जाते हैं तो उसी समय डिसाइड करते हैं कि क्या यहाँ पर होना चाहिए। एक और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और यदि हम उसे अपने घर के बाहर रखते हैं तो हमारे घर के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। इवन जो नेगेटिव ऑरा के लोग लोग होते हैं उनका नेगेटिव ऑरा भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली कल मैं एक विजिट पे गई थी, वहां मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी। एल रॉड मेरे बैग में थी बट मुझे दिखाई नहीं दी। अभी जब मैं ढूंढने लगी कि एल रॉड्स हैं कहाँ, तो देखा वो बैग में ही थी। उनको उनकी जगह पे मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस को कम करने के लिए या हटाने के लिए गोबर को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो उन्हें बताना था। तो वो तो कल नहीं हो पाया, तो मुझे लगा आज मैं ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं कि गोबर में कितनी पावर होती है। अगर आप इस गोबर को अपने घर के बाहर मेन एंट्रेंस के दोनों साइड किसी बाउल में भी रखते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती है। या जब कभी आप अपने घर के बाहर कोई रंगोली बनाते हैं या कुछ भी चीज़ें बनाते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा गोमूत्र और गोबर का यदि आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको दूसरी जो चीज़ है वो है दुर्वा। ये देखिए, इसके अंदर भी बहुत पावर होती है, और ये इसको भी हम जियोपैथिक स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। गोबर का प्रयोग भी जियोपैथिक स्ट्रेस को यूज़ करने में किया जाता है। कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप नहीं बना रहे हैं तो वहाँ पर यदि आप गोबर का गौमूत्र का छिड़काव करते हैं तो आपके आने वाले टाइम में उस प्रॉपर्टी में कोई भी दीमक वगैरह या किसी भी तरह की चीज़ें नहीं होंगी। देखिए, ये एल रॉड इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है। कुशा घास, जिससे कि लव कुश का जो कुश है उनका जन्म हुआ था, आप जानते हैं उस कहानी के बारे में भी। उसके अंदर भी बहुत एनर्जी होती है, वो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को रोकने में बहुत सक्षम होती है। इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये आप एक किसी जानकार व्यक्ति से
पूछ करके कर सकते हैं। बट गोबर का प्रयोग जो है वो आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने में रोकता है।